जैसे जैसे लाभ बढ़ता है वैसे वैसे चार लोभ बढ़ता है। जीवन में बिना घी का सूखी रोटी खा लेना, जीवन में चार सेठ कपड़ा से जीवन बिता देना, लेकिन ऋण पे अहमियत मत दिखाना। ऋण उठा के चार चक्का गाड़ी, घर मकान, उस पे औकात मत दिखाना। इसीलिए चार सेट कपड़ा से जीवन बिता देना और सूखी रोटी बिना घी का खा लेना। दुख में सुख को ढूंढना सीखो, उसमें जानो कि दुख में सुख भी छिपा रहता है। एक संत महात्मा जा रहे थे और रास्ते में एक दुष्ट व्यक्ति से पूछ लिया कि अभी कितना टाइम हो रहा है, और संत महात्मा ने उसके हाथ में घड़ी देखा, इसीलिए उससे टाइम पूछा। तो दुष्ट वो जो इंसान था और उसने एक लाठी महात्मा जी के सिर पे मार दिया और बोला 1 बज रहा है, 1 बज रहा है। तो संत महात्मा जी डांस करने लगे, उसी में नाचने लगे, और उसके पीछे पीछे जो आ रहा था, कुछ आगे जो था उसका शिष्य सब, और बोला महात्मा जी आप उसको मारने के सिवा आप डांस कर रहे हैं। तो बोला कि हम अभी 1 लाठी खाएं, और जब यही हम 1 घंटा पहले पूज देते तो हमको 12 लाठी लग जाता। तो हमको ईश्वर बचा लिया। ऐसा नहीं कि आप मेरा प्रवचन सुन रहे हैं और कहीं सत्संग सुन रहे हैं या मेरा ही सत्संग सुन रहे हैं, आपको कष्ट नहीं होगा, ये आपका भ्रम है। कष्ट होगा, उसमें कष्ट में, वो दुख में आपको सुख ढूंढना है। जैसे महात्मा जी जो कि दुख में भी नाच उठे और भगवान की माला जाप करना शुरू कर दिया। उसको डांटने की सिवा वो अपना सुख को ढूंढा, कभी 11 लाठी मेरा बच गया। तो इसीलिए दुख में सुख को ढूंढना चाहिए। एक माता रानी आए थे अपना पुतहू लेके, बोलता है गुरुदेव मेरा पति हमको नहीं मानता है, जो कहती हूँ वो नहीं करता है। तो बोले क्या दुख है बता। तो बोलती है कि मेरा पति कोई चीज मना करता तो नहीं है, लेकिन जैसे हम बोलती हूँ वैसा करता ही नहीं। तो बोलती है कि हम मंदिर जाती हूँ, मेरा पति मंदिर लेके जाता है, लेकिन पति देव को हम बोलते हैं स्वामी आप भी पूजा कीजिए, तो मंदिर के बाहर खड़ा रह जाता है लेकिन पूजा नहीं करता। कई सत्संग हो रहा हो वहां दान कर देते हैं और मेरा पति वो दान नहीं करता और हमको मना भी नहीं करता। तो यहाँ पर उसको सुख ढूंढना चाहिए। पति तो आपका बहुत सुंदर है, आप सत्संग सुनने जाते हैं तो साथ में जाता है, लेकिन वो सुनता नहीं है, वो बाहर में रहता है। पूजा करने के लिए जाते हैं तो आप पूजा कीजिए 1 घंटा लगा के, वो मंदिर के बाहर में रहता है, तो आपका रक्षा तो कर रहा है। तो खुशी होना चाहिए कि हम जो कर रहा हूं मेरा पति देव मना नहीं कर रहा है, तो सुख इसी में है। तो एक पति पत्नी वो लहरा जा रही थी मायके, और पति देव उसका छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन गया और बोलता है हे लक्ष्मी तुम जाएगी ना तो फोन करना, ट्रेन से उतरेगी तो फोन करना, अपना हाल समाचार मन लग रहा है। इसी तरीका से धीरे धीरे वो अपना आंसू निकलने लगा, और इसी को बोलते बोलते तो उसका पत्नी बोलती है और सिर पे हाथ घुमा के बगल वाला देख रहा है इसे मत कीजिए। तो स्वामी उसका देखता है बगल में बाजू का आदमी एक और रो रहा है। तो क्यों रो रहा था?
उसका पति पूछता है उससे, भाई साहब आप क्यों रो रहे हैं? तो बोलता है अभी 10 मिनट में ट्रेन आने वाली है और उसी पे मेरा धर्म पत्नी है, इसीलिए मैं रो रहा हूँ। कोई पत्नी जा रही है तो उसके लिए रो रहा है, कोई आ रहा है तो उसके लिए रो रहा है। इसीलिए जहां दुख है तो वहां सुख है, जहां सुख है तो वहां दुख है। तो उसी को कण कण से निकाल के अपना सुखी वाला ज्ञान सीखने की प्रयास करो, तो कभी दुख होगा ही नहीं। तो दुख सबको है, चाहे ऋषि मुनि हो, चाहे बैरागी हो, चाहे महात्मा हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे धनवान हो, चाहे भिखारी हो, सबको। जब सोचिएगा कि आप हम जो है कि महात्मा बन जाएंगे, कष्ट नहीं होगा, टेंशन डिप्रेशन नहीं होगा, तो होगा। ये छोड़ने वाला चक्र नहीं है, तो उससे निकाल करके जीना सीखो सुखी। कोई घर से भोजन कमाने के लिए निकलते हैं और कोई वेट घटाने के लिए निकलते हैं। किसी को पेट में भूख है, कोई पेट घटाने के लिए जा रहा है और कोई पेट भरने के लिए जा रहा है। सवेरे दोनों उठता है, अमीर गरीब दोनों, तो कोई सुखी नहीं है। चाहे ज्यादा पैसा हो जाए तो दुखी, ना पैसा हो तो दुखी। इसी का नाम है सूरजमुखी। ज्यादा धूप हो तो दुखी, ना धूप हो तो दुखी। अभी जैसे कि अभी चैत वैसाख आने वाला है, चैत वैसाख महीना इतना धूप होता है, इतना परेशान होता है, कोई वर्णन नहीं है। यही फिर पूष महीना में फिर वही धूप को बोलता है कि इधरों से सूरज देव उग जाए। तो सुख कहीं नहीं है, दुख कहीं नहीं है, और उसी में अपना मस्ती खोज लो। उनको जीना कैसे है, जीना कैसे है। तो एक आदमी आया था, वो नेटा टाढ़ा लेल्हा पूरा डेढ़, और वो हमसे बोला कि हे गुरुदेव, आपके कोई ऐसा जड़ी बूटी तंत्र विद्या है जो कि हम 5 फीट से 6 फीट हो जाऊं, 1.5 फीट से 6 फीट हो जाऊं? तो उससे हम बोले कि ऐसा सूत्र हम वही बता देते हैं कि आपके पास बड़े बड़े कितनों भी बड़े आदमी आ जाए तो आप सिर उठा के बात करेंगे और बड़े आदमी आपसे सिर झुका के बात करेंगे। तो सुख खोजना पड़ता है। तो दोनों हंसने लगे। इसीलिए चाहे जिंदगी में जितना भी डिप्रेशन हो जाए, कितनों कष्ट हो जाए, उसमें कुछ जीने की